जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपने तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्त हमारा सीरीज चल रहा है आदित्य रंजन सर का रेलवे का गणित जो आया है तो उसी का परसेंटेज चैप्टर कर रहे हैं। तो ये हमारा तीसरा वीडियो होगा और इस वीडियो को आप दोस्त अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्त ये हमारा वीडियो 3 होगा और क्वेश्चन नंबर 41 से करेंगे, यानी 2 वीडियो में हम लोगों ने 40 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आपके कीमती समय को न गवाते हुए दोस्त आपको सवाल पे लेके आते हैं और सवाल के माध्यम से आपको दोस्त समझाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट मेथड देने का प्रयास करेंगे ताकि दोस्त आपको सवाल आसानी से समझ में आ सके। तो आइए 41 नंबर सवाल को देखिएगा और ये सवाल क्या कह रहा है। 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। ए भाई वाह, अरे सुनिए जरा, देखिए इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है। अरे 2400 का कितना तो 12% में क्या जोड़े जो हमारा 5400 के 18% के बराबर हो जाए। यही बात ना पूछा सवाल में, भाई वाह पूछा है ना, तो कुछ मत कीजिए। यहाँ देखिए ई प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, ई प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, यानी यहाँ पे गुना कीजिए तो 12 चौका 48 कितना होगा 4 होगा। फिर 12 दूना 24, 4 हो जाता है 28 प्लस x बराबर हो जाएगा 18 चौके होता है 72, बचेगा 7। 18 पंचे 90, 7 97, यानी जब इस x का वैल्यू निकालिएगा तो उसको उधर ले जाके घटाइए, यानी 12 में से 8 घटाइएगा तो 4 बचेगा। फिर 12 में से जब 8 घटाइएगा तो 4 बचेगा। 6 में से यानी यहाँ 6 हो गया, यानी 16 हो गया। 16 में से 8 घटाइएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 8 है, 8 में से 6 घटाइएगा तो 8 में से 2 घटाइएगा तो 6, यानी x का वैल्यू जो आया मेरे भाई मेरे साथी वो 684 आया। यानी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि 684 दिया हुआ है। दोस्त ये सवाल तो आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, लेकिन आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल 42 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है एक संख्या का 25%, ए भाई वाह, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। संख्याओं के बीच का अंतर 29 है। तो संख्या पूछा है। ए भाई वाह, करना कुछ नहीं है। अगर आप ऑप्शन से जाइएगा तो आप 1 सेकेंड में आंसर निकालिएगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे तो क्या करना है उस मेथड को भी देख लीजिए। करा एक संख्या मान लेते हैं, वो संख्या है x। ये जो x है मेरे भाई ये संख्या का 25%, यानी ये 25% हो गया। फिर दूसरे संख्या का 30% 7 से अधिक है, यानी ये जो है ये जो है 7 अधिक है किससे, दूसरी संख्या के 30% से। दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, यानी हम ये सीधा के ये दोनों का अंतर 7 है। ये समझे। अरे ये 25% का वैल्यू क्या होता है, यानी 25/100, यानी 1/4 होता है, यानी x/4 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा कितना तो 3y अब बटे हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 7। अरे दोनों का लॉसा लीजिएगा, ए भाई वाह 20 आएगा। 4 पंचे 20 यानी 5x माइनस 10 दूना 20 यानी 3 दूना 6, y यानी 7 दूना 14, 7 हो जाएगा। जब इस 20 को उधर भेजिएगा तो ये भाई वाह क्या होगा, गुना हो जाएगा ना, यानी 20 गुना में होगा तो ये 140 होगा। लेकिन आपके सवाल में क्या दिया हुआ है, आपके सवाल में दिया हुआ है दोनों संख्याओं का दोनों संख्याओं का अंतर जो है ये मेरे भाई दोनों संख्याओं का अंतर 29 है। अब बताइए आप, अरे जब यहाँ 5x है यहाँ 6x है तो किसी एक को बराबर कीजिए, यानी इसमें 5 से गुना कीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 गुना में हो जाएगा, तो आपका समीकरण बन गया। अरे इसको माइनस, यहाँ प्लस है चिन्ह बदल दीजिए, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा फिर माइनस होगा, यानी ये कट जाएगा, यानी यहाँ जो होगा माइनस y बराबर होगा 29 25 होता है 145, यहाँ है 40, यानी माइनस में 5 होगा, यानी आपका जो y का वैल्यू आया ना मेरे भाई वो 5 निकल के आया है। लेकिन दूसरी संख्या कैसे निकालिएगा, तो x माइनस y बराबर क्या होता है तो 29, तो यहाँ पे y के जगह क्या हो जाएगा तो 5 हो जाएगा।
अब इसको उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा 34। आप ऑप्शन का भी प्रयोग करते तो आपका ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है 34 और 5, तो आपका x बराबर 34 और y बराबर कितना आया 5 आया, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आप सेकेंडों में कैसे सॉल्व कीजिएगा तो बाय ऑप्शन कर सकते हैं सेकेंडों में। तो मेरे भाई आपको क्लियर हुआ, समझ में आया। तो आइए आते हैं 43 नंबर सवाल पे। 43 नंबर सवाल को मेरे भाई देखिएगा ना, तो 43 नंबर सवाल लाजवाब शानदार सवाल है। करा एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% का अंतर 960 है, तो उस संख्या के 22% का मान बताइए। भैया ये सुनिए सुनिए, सवाल क्या कहा जानते हैं, वही संख्या यानी एक संख्या उसका 73% और फिर उसी संख्या का 58%। अब एक बात बताइए, आपको समझाने के लिए बता रहे, 100 का अगर 73% कीजिएगा तो कितना होगा, 73 होगा ना, 73 होगा। अगर इसी 100 का 58% कीजिएगा तो 58 होगा ना, तो ये 58 हो जाएगा। यानी आप देखिए सेम संख्या का अगर प्रतिशत वैल्यू जितना निकालिएगा उतना ही रह जाएगा, और दोनों का अंतर जब कीजिएगा तो दोनों को घटा दीजिएगा तो उसका यहाँ भी अंतर आ जाएगा। क्या, तो 100 का जितना निकालिएगा उतना, फिर 100 का जितना निकालिएगा उतना अंतर हो जाएगा। या आप दोनों को घटाइए और 100 से, अगर ये हमारा सेम है ना संख्या, तो 100 का कितना है अंतर देख लीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ जब 12 जोड़िएगा तो 70, 12 जोड़िएगा तो 70, 3 यानी 15% हो जाएगा, यानी 15 का अंतर आ रहा है। आप घटाइएगा तो भी 15 आएगा, या आप डायरेक्ट इसको इसका करके फिर इसका करके घटाइएगा तो भी आंसर वो 15 ही आएगा। समझे? अरे नहीं समझे तो आइए यहाँ समझिएगा, समझिए यहाँ सवाल क्या कहा, तो एक संख्या के 73% और उसी संख्या का 58% के बीच अंतर 960 है, तो उस संख्या के 22% का मान। ए भैया, अरे 960 जो दिया हुआ है ये दोनों का अंतर दिया हुआ है, सीधा समझिए दोनों का अंतर दिया हुआ है, यानी 73% और 58%, यानी ये जो हो जाएगा ये मेरे भाई हो जाएगा 15% का वैल्यू। आपसे पूछा उस संख्या का, यानी 100% से गुना कीजिएगा तो संख्या आएगा, लेकिन उस संख्या का 22% का, तो यहाँ सीधे आप 22% निकालिए, प्रतिशत काट दीजिए, 15 छाके 90, 15 चौके 60। अब इसको गुना कीजिए तो 22 चौका होता है 88, 22 छाके होता है कितना, 22 चौका 88 बचेगा 8, 22 छाके 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, यहाँ जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, यानी 140, 1408 आपका मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझे? अरे ये गुना करने वाला था, इसीलिए आप गुना भी कर सकते हैं, कैसे, तो 64 और गुना 22 भी कर सकते हैं, तो आपका उससे भी 1408 आ जाएगा। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं भैया नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है, एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है, उस संख्या का 58% क्या होगा। ए भैया ये भी वही सवाल है, यानी 354 जो है मेरे भाई ये दोनों का अंतर है, यानी 48 और 38% का, तो दोनों का अंतर 10% है, यानी ये सीधा के 10% का वैल्यू है। इस संख्या का यहाँ जो 100% से गुना कीजिएगा तो वो संख्या आएगा, लेकिन प्रतिशत में निकाल रहे हैं तो 58% का वैल्यू पूछा है, तो 58 से गुना कर दीजिए, प्रतिशत काट दीजिए। अब यहाँ पे आप गुना कीजिएगा, अरे आपको गुना करने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप गुना कीजिएगा, या आप यहाँ पे डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं। डिजिटल सम का प्रयोग कीजिए तो 5 4 9 3 12, 12 का डिजिटल सम होता है 3, गुना 8 5 13, 13 कहने का मतलब 4, यानी 4 तिया 12, 12 का डिजिटल सम होता है 3। आप जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप ऑप्शन सीधा डी को उठाइए दोस्त, आप मिलान कर लीजिएगा, आप मैच कर लीजिएगा, आप डिजिटल सम निकालिएगा, नहीं आएगा। सीधे हम ऑप्शन डी का निकालते हैं, और देखिए 20 है, 53 है, 0.2 है, 3 2 5 5 10 2 12, 12 हो रहा है, यानी इसका डिजिटल सम 3 हो रहा है, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा यही होगा। तो दोस्त मेरे भाई आपको समझ में आया, आप और भी ऑप्शन को चेक कीजिएगा, उसका डिजिटल सम 3 नहीं आएगा। समझे? क्लियर हुआ ना? आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, 45 नंबर सवाल पे। 45 नंबर सवाल भैया कह क्या रहा है, अरे सवाल को समझिए और पढ़िए। करे किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए संख्या को
संख्या को गुना करना चाहिए, यानी किस संख्या से गुना करना चाहिए किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए। अरे मान लेते हैं वो संख्या 100 है, ए भैया 100 है, इसका 35% हमको प्राप्त करना है और तब जाके क्या होगा, तो उसी संख्या का उस संख्या को किससे गुना करना पड़ेगा, उस संख्या को, यानी ये जो 100 है इसको किससे गुना करना पड़ेगा, तो मान लेते हैं y से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखिए 100 से 100 कट गया, ये 35 ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, और यहाँ हो जाएगा y। 5 से काटिएगा 5 7 35, 5 दूना 10, यानी y का जो वैल्यू आया 7/20 आया। यानी इस संख्या में हमको किससे गुना करना पड़ेगा, 7/20 से, तब जाके हमारा आएगा 35%। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई मेरे साथी आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगे जो इस चैनल पे दोस्त प्रॉफिट हो रहा है, यानी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को मेरे भाई देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ए बी का 120% है तो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है। ए भैया ए जो है ये बी का 120% यानी 6/5। इसको जब यहाँ बटे में लाइएगा बी को, तो ये हो जाता है ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू हो जाता है 5। ए प्लस बी कह रहा है ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है। ए प्लस बी जब कीजिएगा तो ये 11 हो जाएगा। पूछा है का, यानी जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसको नीचे, किसके रिस्पेक्ट में, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या है 6 5 11। किसके बारे में, यानी 5 के बारे में, तो 5 अब गुना कर दीजिए 100% से, यानी ये हो जाएगा 500/11%। आप भाग भी दे सकते हैं, 11 चौका होता है 44, बचेगा 6 0, 11 5 55, फिर बचेगा 5, यानी 45 सही 5/11% मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। अरे किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है, अगर मेरे भाई मेरे साथी जिसको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट करना ना भूलिएगा। आप कमेंट करके बोलिए जो समझ में ये सवाल नहीं आया, नंबर बैठा दीजिएगा, फिर से उसके लिए वीडियो आएगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। कह रहा है यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है तो b a का कितना प्रतिशत है। ए भैया ये भी सवाल आसान है। क्या कहा सवाल, a माइनस बी का 40% बराबर है a प्लस बी के 20% के। अरे ये सुनिए, प्रतिशत कट जाएगा, अब 20 दूना होता है 40 होता है, यानी ये हो जाएगा 2a माइनस हो जाएगा 2b बराबर हो जाएगा a प्लस बी। इसको इधर लाइएगा तो घट जाएगा, 2a में से एक घटेगा तो a बचेगा। फिर जब इसको उधर ले जाइएगा तो जुट जाएगा, यहाँ b है ये माइनस है तो उस साइड प्लस होगा, 3b होगा। इस b को यहाँ नीचे लाइए, यहाँ नीचे लाइए तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, 3/1 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू 3 b का वैल्यू 1। सवाल में क्या कहा देखिए, सवाल को कह रहा है b a का किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में b a का कितना प्रतिशत है, a का, यानी b जो है, यानी ये जो है a के रिस्पेक्ट में पूछा है, यानी a नीचे हो जाएगा, ये 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 100/3%। क्लियर हुआ, समझ में आया। बिल्कुल आसान लाजवाब शानदार सवाल था दोस्त, आसान, लेकिन जिसको पता नहीं था उसके लिए बहुत हेक्टिक था। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हुआ, समझ में आया। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। सवाल क्या कह रहा यदि a का 20% b के 25% के बराबर है तो a का 28% b के कितने प्रतिशत के बराबर है। ए भैया कुछ नहीं करना है, सवाल में कुछ नहीं करना है। देखिए ना करना क्या है, a का 20% यानी a का 20% बराबर है b का 25% के, यही ना कहा, यही कहा ना। तो देखिए प्रतिशत खत्म, 5 से काटिएगा 5 चौका 20, 5 25, यानी a का इस b को बटे लाइए, ये हो जाएगा 5/4। a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 4 आया। अब देखिए आगे सवाल कह रहा है a का 28%, a कितना है 5 है, तो 5 का 28% बराबर है b के कितने प्रतिशत के, b के x प्रतिशत के बराबर है। हम ये कहें प्रतिशत खत्म, 4 7 28, x का जो वैल्यू आया ये आया 35, यानी x का जो मान आया कितना आया 35, यानी आपका राइट आंसर आया है 35। तो दोस्त मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ आपको ये सवाल, हुआ ना।
आइए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा, नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है यदि y का x प्रतिशत z के y प्रतिशत के बराबर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए इस सवाल को क्या कहा, y का ए भैया y का x प्रतिशत बराबर है z के y प्रतिशत की। कुछ नहीं करना है, इसको काटिए, जब काट दिए तो इसको भी काट दीजिए, तो x बराबर आ गया z। ये आपका तो बिल्कुल राइट आंसर है और आसान सवाल था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो x बराबर z यानी ऑप्शन बी। क्लियर हुआ, समझ में आया। आइए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यदि y का x प्रतिशत 2000 है, यदि y का x प्रतिशत क्या है तो 2000 है ना, 2000 है। तो अब देखिए जब y का x प्रतिशत 2000 है तो यहाँ से आप y का वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा कितना, तो 2000 गुना हो जाएगा, यहाँ बट्टे में 100 है तो ये ऊपर हो जाएगा 100, ये x नीचे में रह जाएगा। कैसे हुआ, तो देखिए ये y का x प्रतिशत यानी x बटे 100 बराबर 2000 है। ये जब भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में, ये जब भाग में है गुना में है तो भाग हो जाएगा, यानी ये 100 गुना में हो जाएगा और ये x क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। अब दूसरे में देखिए सवाल क्या कर रहा है, z का y प्रतिशत 4000 है, z का y प्रतिशत यानी y बटे 100 4000 है मेरे भाई। ये अब उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी z बराबर जो होगा, या आप z गुना y कहिए, z गुना y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पे 5 गो जीरो होगा ना। अब y का वैल्यू यहाँ देखिए क्या है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 लाख अब बटा हो जाएगा x, होगा ना। तो यहाँ देखिए z ये गुना में है तो ये हो जाएगा भाग में, यानी हम ये कहे जो ये 4 लाख गुना ये हो जाएगा x तो होगा नीचे में, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा ऊपर। ये 2 लाख है तो 2 लाख नीचे हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, यानी 2 लाख गुना भाग देंगे 4 लाख में तो 2 बार में, यानी z बराबर जो आएगा ये आएगा 2x। समझ में आया। अरे इसमें कुछ नहीं था ए भाई मेरे साथी, कुछ नहीं था। y का यहाँ से वैल्यू निकाले और ये 100 को उधर भेजे, y के स्थान पे आप इसको रखिएगा, आप इस सभी को रखिएगा, y के स्थान पे आपका आंसर आ जाएगा। हमने डायरेक्ट आपको रखने के लिए बताए। ये देखिए यहाँ भाग में था, यहाँ ये क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे ये आ जाएगा। जब इधर जाएगा तो ये x ऊपर जाएगा और ये 2 लाख नीचे आएगा, तो 2 लाख से 2 2 4 1 5, 2 लाख से 4 लाख काटिएगा, 2 बार में कटेगा, और यहाँ x है तो x से गुना। तो मेरे भाई मेरे साथी आपको समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है संख्या 72 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक भाग का 20% दूसरे भाग के 25% के बराबर है, तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। ए भैया अरे इस सवाल में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। क्या कहा, 72 है लेकिन उसका एक भाग मान लेते हैं, चलिए x पे मानते हैं, एक भाग x है, इसका 20% और बराबर है दूसरे संख्या यानी उसी का दूसरा भाग के 25% के। यही कान सवाल यही का है, तो देख लीजिए, मिला लीजिए, एक का 20% दूसरे का 25%, प्रतिशत खत्म, ये 4 बार में, ये 5 बार में, ये 4 बार में और ये 5 बार में, यानी x बटे ये y मानिए यहाँ, ये x बटे y ये हो जाएगा 5/4। कह रहा है क्या, ये x का वैल्यू आया 5, y का वैल्यू आया 4, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद 72 हो रहा है, यानी ये 72 जो है ये 5 4 9 का वैल्यू है। उसमें सवाल क्या कह रहा है, दोनों भाग बताइए, यानी पहला भाग 5 दूसरा भाग 4, 9 8 72, 8 5 40, 8 4 32, 40 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर हुआ, समझ में आया ना, बिल्कुल आसान सवाल था, समझ लिए होंगे। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट नंबर मेरे भाई सवाल देखिए 52 नंबर, कह रहा पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम 1428 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ए भैया यो सवाल में कुछो नहीं है, देखिए ना सवाल, पहली संख्या 12.5% के बराबर है, दूसरी संख्या के 37.5% के। पहली संख्या 12.5%, दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। अरे बराबर है तो बराबर किए,
प्रतिशत प्रतिशत खत्म, पॉइंट पॉइंट खत्म, 25 से काटिए 5 बार में, 25 से काटिए ये एक बार में, और 25 यहाँ क्या हो जाएगा 12, 25 पंचे 125, 5 तिया होता है कितना 15, यानी पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 3/1। ए भाई, अरे एक पहली संख्या आया 3, दूसरी संख्या आया 1। तो सवाल में जो कहा ना, सवाल में क्या कहा, दोनों संख्या को घटा रहे हैं, यानी पहली संख्या में से दूसरी संख्या को जब घटा रहे हैं तो 1428 आ रहा है। यानी ये जो 1428 है ये दोनों संख्याओं का अंतर है। दोनों संख्याओं का अंतर देखिए तो 3 में से 1 घटाइएगा 2। सवाल में क्या कहा जानते हैं, दोनों संख्याओं का योग बताइए। दोनों संख्याओं का योग 3 1 4 4, 2 से काटिएगा 2 बार में। अब देखिए 1428 का दुना हो जाएगा क्या, 1400 का 1400 का दुगुना 2800, और 28 का दुगुना 56, यानी 2856 आपका बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको समझ में आया 2856 यानी ऑप्शन ए। क्लियर हुआ, समझ में आया। अगर जिसको दोस्त समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई एनी टाइम मिलेगा। कभी भी हो तो आप आंसर जो है, अगर नहीं निकल पा रहे हैं आप आंसर, तो अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप दोस्त कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए, नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कर रहा है। सवाल कर रहा है दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या के 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर हो तो बड़ी संख्या क्या होगा। ये भाई अरे यो सवाल में कुछ नहीं है, बोले यो सवाल में कुछ नहीं है। ये सवाल आप बनाइएगा ना, ये सवाल आपके लिए है। आप इस सवाल को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप अपने आप को आकलन कीजिए, आप अपने आप का असेसमेंट कीजिए, ताकि आप सीखे या नहीं सीखे। तो चलिए इस सवाल आपके लिए। आइए 54 नंबर सवाल पे करा, एक कंपनी की कुल आय 1 वर्ष से 2 वर्ष में 30 लाख रुपया से बढ़कर 50 लाख हो गया। तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी ने 60 लाख रुपये कमाए। तीसरे वर्ष के अंत में उनके प्रारंभिक वर्ष से आय में प्रतिशत वृद्धि कितना है। आइए पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, ये कुछ बेकार दिया हुआ है। ये सीधा कहा पहली साल से तीसरी साल का कितना वृद्धि हुआ। तो पहली साल में था 30 लाख, तीसरी साल में हो गया 60 लाख। अब बताइए पहली साल में था 30 लाख, अब पहली साल में 30 लाख, तीसरी साल में बीच में क्या हुआ, कुछ नहीं। आपसे सीधा इसका पूछा है। तो पहली साल 30, दूसरी तीसरी साल 60 का कितना इंक्रीज हुआ। तो 30 लाख का इंक्रीज हुआ, किस पे हुआ 30 लाख पे। अब प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना, 30 खत्म, यानी 100% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल बनाने वाला नहीं था, मौखिक हल करने वाला सवाल था, समझे। तो आइए आते हैं नेक्स्ट पे सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए, नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है। करा सुनैना एक निजी कंपनी में कार्य करती है। सुनैना एक निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपया है, यानी साल में 3 लाख रुपया कमा रही है। उसके पास एक नया और एक पुराना वाहन है। एक नया है, एक पुराना गाड़ी है। उसकी आय का 5% नया वाहन पर खर्च किया जाता है और नए वाहन से 2% अधिक पुराने वाहन पर खर्च किया जाता है। दोनों वाहनों पर कुल वार्षिक व्यय यानी टोटल कितना खर्च करती है। सवाल को समझिएगा। 3 लाख तो वो साल में कमा रही है। जब वो 3 लाख साल में कमा रही है तो नया गाड़ी पे जो है वो 5% खर्च करती है। नया गाड़ी पे 5% खर्च करती है, यानी खर्च करती कितना ये बताइए। 0 0 खत्म, यानी 3 5 15, यानी 15,000 खर्च करती है नया गाड़ी पे। ये न्यू गाड़ी हो जाएगा और ये ओल्ड हो जाएगा। ओल्ड पे कितना कर रही है, तो इस पे 5, तो इससे 2% अधिक, यानी 3 लाख का ही 2% अधिक, यानी 7%। जानते हैं इस सवाल में जो भाई मेरे साथी गलती कहाँ करते हैं जानते हैं। अरे 15,000 खर्च कर दिया तो इसमें से घटा के निकालते हैं ये 7%, समझे। यहीं पे सबसे बड़ा भूल होता है और आपका 1 नंबर चला जाता है। यहाँ पे देखिएगा ये 15,000 इसमें से घटा के 3 लाख में से तब निकालते हैं 7%, वही गलती होता है। लेकिन सवाल में ये तो नहीं कहा रेस्ट का 7% हो रहा है खर्च। अरे वो तो टोटल का कहा, यानी टोटल कहा कितना खर्च हुआ। तो जब 15 को जोड़िएगा तो ये 36,000 आपका खर्च हो जाएगा साल में। तो समझे, क्लियर हुआ। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो मेरे भाई आपको क्लियर हुआ, समझ में आया। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, कह रहा है दो संख्या ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है, तो संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए ए है, बी है, उसके बाद सी है। सी से यानी सी को मान लीजिए 100, सी से 15% कम है ए, यानी ये 85 है। सी से बी 32% कम है, यानी 68 है ना। अब देखिए सवाल क्या कहा जानते हैं, करे संख्या बी ए से कितना कम है। तो ए से देखिए ना कितना कम है, यहाँ 12 दीजिएगा तो 80, 12 5 17, यानी 17 कम है। किससे है तो 85 से। अब प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना, 17 × 85, 5 से काटिएगा 20 बार में, यानी 20% कम है। समझे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा मेरे भाई मेरे साथी। अगर दोस्त आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो दोस्त आप ये भी कमेंट कीजिएगा जो रीजनिंग के लिए चाहिए या नहीं, रेलवे के रीजनिंग के लिए चाहिए या नहीं, प्रीवियस ईयर जरूर कराएंगे। बस आप कमेंट कीजिए, और ये वीडियो कैसा लग रहा है आप इस वीडियो के बारे में भी कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट पे 57 नंबर सवाल। करें एक परीक्षण में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है। अब देखिए ए है, बी है, फिर बाद में चर्चा हुआ है सी का, तो सी को भी लिख दीजिए। कह रहा है एक परीक्षण में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है। बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक कहने का मतलब अगर ये 100 है तो इससे 20% अधिक यानी 120 हो जाएगा, होगा। समझे, क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% प्राप्त किया है। सी ये जो बंदा है ये दोनों के योग का 85% अंक प्राप्त किया है। दोनों को जोड़िएगा तो 220 होगा। 220 का 85% ये सी प्राप्त की है, यानी 5 से काटिएगा 17 बार में, 5 से काटिएगा 20 बार में, 0 0 खत्म, ये 2 से काटिएगा 11, यानी ये हो जाएगा कितना तो 187 होगा। यानी सी को जो अंक आया 187 आया है। ए का जो है 120 है, बी का 100 है। तो सवाल में आगे क्या कहा देखिए, सवाल में कहा जो ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितना प्रतिशत है। सी को आया 187, ए को आया है 120। कहा इससे कितना कम है, इससे कितना कम है, यानी यहाँ देखिएगा तो कम देखिएगा तो आप 67 कम है। किससे 187 से। अब प्रतिशत में लाइएगा तो मेरे भाई 100% से गुना कीजिएगा, यानी ये हो जाएगा 6700/187। मेरे भाई आप जब भाग दीजिएगा तो आपको 35 दशमलव समथिंग आएगा, यानी 35 दशमलव जब कुछ आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हुआ। आप भाग दे के चेक कर लीजिएगा, मेरा भाग दिया हुआ है इसलिए आपको डायरेक्ट बता दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या करा, एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंकों का 90% प्राप्त किया। अब देखिए सुनीता है, अनीता है और विनीता है, 3 आदमी है, सुनीता अनीता और विनीता। सवाल क्या कह रहा है, अनीता के अंकों का 90% है। अनीता के अंकों का, अगर अनीता 100 है तो इसका 90% यानी ये 90 है। क्लियर हुआ। आगे देखिए, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंकों का 110% है। विनीता का जितना होगा उसका 110% है, यानी अगर ये 100 है तो ये 110% है। क्लियर हुआ। अब इस दोनों में कॉमन काट दीजिए तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी 0 खत्म, इसमें से भी 0 खत्म। समझे, यहाँ भी 0 खत्म तो ये भी 0 खत्म। अब बताइए, अनीता एक जगह लाती है 10 और दूसरे जगह लाती है 11, ऐसा संभव नहीं है। ये आपका रेशियो आ गया। आप चाहे तो आप इसको कौन जैसे भी निकाल सकते हैं। जब यहाँ 10 नहीं है तो यहाँ 10 दीजिए, यहाँ 11 नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है तो 11 लिखिए। आप सीधा देखिए, सुनीता का 99, अनीता का 110 और विनीता का 100, ये उसका अंक आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आया। यानी अब आगे सवाल में देखिए, करा सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किए। 198 जब प्राप्त कर रही है, लेकिन रेशियो में देखिए यहाँ 99 प्राप्त कर रही है। मेरे भाई 99 का वैल्यू होगा। सवाल में क्या कहा जानते हैं, कह रहा है
जो विनीता का अंक बता दीजिए। विनीता कितना रेशियो में लाई है? 100 अंक, तो 100 से गुना कीजिए। 99 दूना होता है कितना? तो 198, यानी 2 गुना 100 आपका 200, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी आपको समझ में आया, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर कहीं दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा। आइए आते हैं 59 नंबर सवाल पे। करा हेमा ने अपने वेतन का 15% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। हेमा जो है 15% दान करने का फैसला लेती है और दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपये का दान दिया, जो उसके द्वारा पहले तय किए गए राशि का 125% है। हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए। इस सवाल को अच्छे से समझिएगा, शांति से समझिएगा। हेमा जितना भी कमाती है उसका 15% वो दान करना चाहती थी, लेकिन जिस दिन दान देने का समय आया तो वो क्या करती है? अपने मन को बदल लेती है और सीधा 4500 रुपया दान देती है और वो चले जाती है। लेकिन ये जो 4500 है और वो जो पहले 15% दे रही थी उसका 125% है क्या? ये 125% ये 4500 है। यानी हम सीधा कहे ये जो 4500 है पहले इससे कम था, क्योंकि 100% ही आप दान देते, दान भी देते 100%। यानी कोई भी चीज़ आपको पहले वीडियो में ही बताए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। दान अगर दे रहे थे तो आप 100% देते, यानी उस दान जो दिए थे पीछे पहले 15% दे रहे थे वो उसका ये 125% है। यानी ये 4500 ये आपका 125% का हो जाएगा। और जब 100% का निकालिएगा तो ये आपका 15% पे जो दान दे रहे थे वो निकल के आएगा। तो ये कट जाएगा 25 पंचा 125, 25 चौका 100, 5 से काटिएगा 900 बार में, 9 चौका होता है 3600। यानी आप जो 15% दे रहे थे वो ये 3600 रुपया दे रहे थे। 1500 जो दे रहे थे, 15% जो दे रहे थे ये 3600 रुपया आप दे रहे थे। यानी 15 ये जो 3600 है मेरे भाई ये आपका 15% का वैल्यू है। आप यहाँ पे जब 100% से गुना कीजिएगा तो आपका इनकम निकलेगा। यहाँ जो निकाल रहे थे आप अपना चैरिटी निकाल रहे थे, यानी दान जो दे रहे थे, और यहाँ जो निकाल रहे हैं आप इनकम निकाल रहे हैं, अपना इनकम निकाल रहे हैं। तो प्रतिशत काट दीजिए। 5 से काटिएगा 3 बार में, 5 से काटिएगा 20 बार में, 3 से काटिएगा 1200 बार में, यानी 12 दूना होता है 24, 24 पे 3 को 0, यानी 24,000 हेमा का इनकम है। क्लियर हुआ? समझ में आया? ये 2 लाइन का आंसर था। 2 लाइन में आपका आंसर निकल के आ गया। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट नंबर सवाल लाजवाब शानदार सवाल है। करा एक छोटे पैमाने के साबुन व्यवसाय में निम्नलिखित खर्चे होते हैं। विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25%। कह रहा है सवाल, यदि व्यवसाय 65,000 रुपये का कुल वेतन देता है, अब व्यवसाय जो है 65,000 का रुपया दे रहा है सैलरी, यानी 65,000 दे रहा है सैलरी, और सैलरी पे खर्च कितना कर रहा है? 65%। ध्यान से पढ़िएगा, 65%, ध्यान से देखिए 65% है। और सवाल में क्या कहा? जो विपणन पे कितना खर्च करती है? विपणन पे 10% करती है। देखिए अच्छे से, 10% करती है तो 10%, प्रतिशत काट दीजिए, 65 कटेगा, यानी ये हो जाएगा 10,000। विपणन पे कितना खर्च करी है? तो 10,000 करी। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्त मेरे भाई मेरे साथी, क्लियर हुआ? समझ में आया? आइए आते हैं नेक्स्ट पे। करा अनीता एक फैशन बुटीक चलाती है। उसके खर्च निम्नलिखित मदों में है। 30% खरीद पर, 40% भुगतान दर्जी पर और 30% बिजली और किराए में। यदि उसका कुल खर्च 50,000 रुपया प्रति माह हो तो उसने दर्जी का भुगतान कितना खर्च किया, यानी दर्जी को कितना दिया। टोटल खर्च कितना करती है? 50,000। टोटल खर्च कितना करती है? तो 50,000 करती है। लेकिन सवाल क्या कह रहा? सवाल में देखिए तो 30, 60, 40 कितना हो जाएगा? 100%, यानी 100% खर्च करती है। ये 50,000 यानी 100% खर्च करती है। सवाल में क्या कहा? तो सवाल में कहा दर्जी को कितना देती है। दर्जी को कितना देती है? तो दर्जी को देती है मेरे भाई ये 40%। जब इसको काटिएगा ये 2 0 कटेगा, 4 पंचे 20, यानी ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 20 पे 3 को 0, यानी 20,000। 20,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है।
तो मेरे भाई आपको समझ में आया, ये 50,000 प्रति माह खर्च करती है, लेकिन परसेंटेज में आप जोड़िएगा तो 30%, 30%, 40%, 30, 60, 40, 100, यानी ये 100% का वैल्यू होगा। दर्जी पे कितना करती है तो 40%, तो 40% से गुना, प्रतिशत कट गया, 20 कट गया, 4 पंचे 20, यानी 20,000 आपका राइट आंसर आ गया निकल के। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, नेक्स्ट नंबर सवाल क्या करा, एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित खर्चे शामिल है। खरीद पर 25%, स्टॉल वेतन पर 25%, रख रखाव पे 50%। यदि कंपनी वेतन पर 2 लाख रुपये खर्च करती है तो रख रखाव पर, अब देखिए वेतन, स्टॉल वेतन यानी वेतन ही है, ये 2 लाख तो खर्च करती है कंपनी, 2 लाख खर्च करती है वेतन पे, लेकिन वेतन पे प्रतिशत में कितना, 25%। आपसे पूछा क्या है तो रख रखाव पर उसका खर्च, यानी रख रखाव देखिए 50% है, यानी 50% से गुना कीजिए, प्रतिशत खत्म, 25 दूना 50, 2 लाख का दूना 4 लाख, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो 4 लाख राइट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर हुआ, समझ में आया, बिल्कुल आसान सवाल था। आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल देखिएगा, एक स्पोर्ट्स शोरूम में अलग अलग गेम एसेसरीज है। स्विमिंग एसेसरीज की 50%, आउटडोर गेम एसेसरीज की 40% और इंडोर गेम एसेसरीज की 10% बिक्री होती है। यदि किसी विशेष महीने की दुकान 10,000 रुपये की तैराकी पोशाक बेचता है, 10,000 का, ये भैया 10,000 का पोशाक बेच रहा है, लेकिन प्रतिशत में कितना बेच रहा है तो प्रतिशत में स्विमिंग एसेसरीज बेच रहा है 50% बेच रहा है, यानी ये जो 10,000 है ये 50% का वैल्यू है। सवाल में क्या कहा आगे देखिएगा, आउटडोर गेम के सामान की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा बताइए। आउटडोर गेम एसेसरीज 40% बिकता है, यानी 40% का पूछा है। अब प्रतिशत काट दीजिए, 10 काट दीजिए, 5 दूना 10, यानी ये 200, 4 दूना 8, यानी 8,000 आपका क्या हो जाएगा, आउटडोर गेम का एसेसरीज जो बेचता है उसका इनकम हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको ये सवाल क्लियर हुआ, यानी आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप देखिए कितना बड़ा सवाल है, अगर जो दोस्त सवाल सॉल्व करना नहीं जानते हैं उसके लिए ये सवाल सब हेक्टिक हो जाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा जो सवाल बनाना कैसे है। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको एक भी सवाल मिस नहीं होगा। आइए आते हैं 64 नंबर सवाल पे। नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। इन छात्रों में से 42% छात्रों को 81 से 100% अंक मिले हैं, 25% छात्रों को 61 से 80% अंक मिले हैं, और शेष छात्रों को 41 से 60% अंक मिले हैं। उन छात्रों की संख्या बताइए जिनके 41 से 60% अंक मिले हैं। अब बताइए टोटल स्टूडेंट कितना होगा, 100%, उसमें से किसको 42% को अंक आ गया, उसके बाद 25% को अंक आ गया, तो बचा कितना, ए भैया, अरे दोनों को जोड़िए तो 42 25 हो जाता है 67। अच्छा 67 स्टूडेंट ला लिया नंबर, तो रेस्ट कितना बचा, यानी ये 500 जो है ये 500 100% का वैल्यू होगा। अब कितना है तो ये हो जाएगा 7 और हो जाएगा 67, यानी 67% को तो मिल गया, 67% का तो अंक आ गया। रेस्ट जो पूछा है 100 में से घटाइएगा ना, इस 100 में से ये दोनों को घटाइए, 42 + 25 तो घटाइएगा तो ये हो जाएगा 100, अब माइनस हो जाएगा ये 67, तो आपका आ जाएगा 33%, यानी 33% का वैल्यू पूछा है। तो क्या पूछा है 33% का, यानी 41 से 60% अंक वाले कितना है तो ये रेस्ट थे, तो यानी घटाए तो रेस्ट आया 33%। प्रतिशत काट दीजिए, 20 काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 116, यानी 165 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 41 से 60% परसेंटेज आया है अंक। तो मेरे भाई मेरे साथ ही क्लियर हुआ, समझ में आया, तो यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे और आज का लास्ट सवाल पे। लास्ट सवाल देखिए, 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती है तो उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं। 60 स्टूडेंट है, उसमें से 60% लड़का है, यानी लड़की कितना है तो 60 तो छात्र है, इसमें 60% लड़का है, तो इसका मतलब 40% लड़की है, 40% लड़की है।
इस लड़की में भी 25% के पास साइकिल है, यानी कितना के पास नहीं है साइकिल, तो 75% के पास। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। आज ई 0 से 0 खत्म, ई 0 से 0 खत्म, ई 4 से 4 खत्म, यानी 6 या 18। 18 लड़की ऐसी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मेरे भाई आपको ये सवाल क्लियर हुआ। ये वीडियो पसंद आया, अगर दोस्त वीडियो अगर पसंद आ गया है आपको और सवाल सारा समझ में आ गया है, और जो सवाल दिए हैं एगो, उस सवाल को आप सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको दोस्त ये वीडियो पसंद आया है और चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।